हाँ जी, नया टॉपिक है आज का हमारा विज्ञापन लेखन। ठीक है, अब ये विज्ञापन होता क्या है? विज्ञापन क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना, तो उस चीज़ के बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो जानकारी हमें कैसे मिलती है? हमें विज्ञापनों से मिलती है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, सड़क पर चलते हुए हमें होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, उसके ऊपर जो है किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है ना। आप मार्केट में निकलते हो तो होर्डिंग्स दिखते हैं आपको, उसमें चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, तो या हम जब टीवी देखते देखते क्या आता है, एड्स आ जाते हैं बीच में। तो वो एड क्या है? वो एड वही एडवर्टाइजमेंट्स क्या कहलाते हैं? विज्ञापन। ठीक है, अब जो भी हमें, ये आपका पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ये जो विज्ञापन है इसे लिखना कैसे चाहिए? सबसे पहले तो विज्ञापन जो है उसको स्लोगन्स की तरह लिखना है। ठीक है, राइमिंग्स जैसे हम लिखते हैं ना, राइमिंग्स लाइंस जोड़ जोड़ के हमें विज्ञापन को लिखना चाहिए, ताकि वो पढ़ने वाला या सुनने वाला आकर्षित हो, उस पर आकर्षित होगा, तभी हम उस चीज़ को खरीदने के बारे में सोच सकेंगे। ठीक है, समझ आ गया? एक तो स्लोगन्स में होना चाहिए। दूसरा, जब आप विज्ञापन लेखन करोगे अपनी कॉपी में या पेपर में, तो उसमें आप पिक्चर ज़रूर बनाएं। मान लो आपने एक पेन का विज्ञापन देना है, ठीक है, तो आप पेन का पिक्चर बनाएंगे, पेन की। उसके बाद कौन सा पेन है? ये क्लियर का पेन है, तो आप देखो ये क्लियर पेन लिखने मतलब सुंदर लेख लिखा जाता है। जो भी आप इसमें आप विज्ञापन किसी तरीके से भी आप बना सकते हो, तो चित्र भी ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी, जैसे मान लो पेन का ही विज्ञापन है, तो ऊपर आप लिखोगे क्लियर पेन या रियल पेन या कौन से जो भी पेन आते हैं आपके पास, तो उसको आपने बोल्ड लिखना है, बोल्ड वर्ड में, बोल्ड लेटर में, और हो सके तो अलग कलर से भी लिख सकते हो, ताकि वो एकदम से हमें समझ आ जाए, पढ़ने वाले को या देखने वाले एकदम से समझ आए, तो उसमें भी लिख सकते हो। क्लियर है? दूसरा, उसका फॉन्ट, जो लिखने के वर्ड्स का वो जो फॉन्ट है, वो भी साइज उसका भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब ये विज्ञापन का अर्थ क्या है? विज्ञापन शब्द जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन। ठीक है, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी। ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए कोई विशेष जानकारी जो है वो कहलाती है विज्ञापन। समझ आ गया? किसी भी चीज की विशेष जानकारी विज्ञापन कहलाती है। अब ये विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द से बना है। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ होता है, एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है विज्ञापन। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? सार्वजनिक। या अपनी कॉपी में ना साथ के साथ ही उतारते रहना, 9th क्लास। ठीक है, सार्वजनिक सूचना, या इसे हम कहेंगे ध्यान आकर्षित करना। करना, ये एडवर्टाइजमेंट का अर्थ है। एक सार्वजनिक सूचना या ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, समझ आ गया? मिटा दो इतना, 9th क्लास मिटा दो। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, लिख लो फटाफट। बाकी के कहाँ गए भाई? और कोई नहीं आया? सोना, ये कहाँ है? सिमोन, दिशा,
हो गया, बैठा दो। हाँ जी, अब आगे देखिए, विज्ञापन लिखने के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा जाता है विज्ञापन? ठीक है, जल्दी जल्दी इसको उतार लेना। सबसे पहले है उपभोक्ताओं को प्रभावित करना। अब उपभोक्ता क्या, कौन होता है? उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता होता है हम लोग, खरीदने वाले, जो इस चीज का उपयोग करते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता। उसको प्रभावित करना ही एड का काम है, विज्ञापन का काम है। हम विज्ञापन देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उससे हम प्रभावित होंगे, तभी तो हम उस चीज को खरीदेंगे। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को प्रभावित करना विज्ञापन का उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य है उत्पादक को लाभ देना। अब ये उत्पादक कौन होता है? उत्पादक होता है जो चीज को बनाता है, जो उसका उत्पाद करता है। जिस भी चीज, साबुन है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, कोई भी खाने की चीज है, कुछ भी है, जिसका उत्पाद, जो उत्पाद करता है, जो चीज को बनाता है, उसे कहते हैं उत्पादक। तो उत्पादक को लाभ होना चाहिए, तो ऐसा विज्ञापन बने जिसे लोग खरीदे भी। ठीक है, देखकर पढ़कर, उस विज्ञापन को देखकर, सुनकर, पढ़कर उसको लोग खरीदेंगे तो उत्पादक को लाभ भी होगा। ठीक है, थर्ड है विक्रेता की मदद। विक्रेता की मदद कैसे? विक्रेता कौन होता है? बेचने वाला। ये हो गया हम लोग जो यूज करते हैं, ये होता है जो पैदा करता है। अब जो चीज कारखानों में बनती है वो शॉप्स तक जाती है, दुकानों तक जाती है, दुकानों से हम तक पहुंचती है। ठीक है, विक्रेता होता है उसको बेचने वाला चीज को, तो उसकी भी हेल्प हो जाती है। चीज को जितना हम खरीदेंगे उसकी उतनी बिक्री बढ़ेगी, तो हेल्प होगी उसकी। आगे जनता तक नए उत्पाद की सूचना देना। अब नए उत्पाद की सूचना जनता तक कैसे मिलेगी? नए उत्पाद की सूचना ऐसा तो नहीं है ना, जो दुकानदार है या जो उत्पादक है वो हमारे घरों तक तो आएंगे नहीं उस चीज़ की सूचना देने। उस चीज़ की सूचना कैसे मिलेगी? हमें तो विज्ञापन से ही मिलेगी ना। हम एड्स देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। तो ये भी तो उद्देश्य हो गया ना विज्ञापन का, कि हम लोग या जनता जो है, उस जो भी नया उत्पाद मार्केट में, जो भी नई चीज़ आई है, उसकी जानकारी देना। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है लोगों में उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास पैदा करना। अब लोगों में उत्पाद के प्रति रुचि भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। साबुन का विज्ञापन हम देखते हैं, लक्स साबुन जिसे सिने स्टार्स भी यूज करते हैं, तो हमारे एक तो खरीदने में रुचि हो गई भी, इससे तो भाई जो सिने स्टार्स हैं वो यूज करते हैं, तो हम भी उसको यूज करेंगे। तुम्हारी त्वचा को सुंदर एवं कोमल बनाएगा, तो आकर्षित कर रहा है विज्ञापन हमें चीज खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए प्रेरित करना। मतलब विज्ञापन क्या करता है? हम उपभोक्ता जो हैं उसे चीज को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, वो हमें प्रेरित करता है इस चीज को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है खरीदने की क्षमता को विकसित करना। खरीदने की क्षमता को
विकसित करना। तो खरीदने की जो हमारी क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, विकसित होती है वो क्षमता भी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, लिख लिया था ना ये 9th क्लास? यस मैम। हाँ, यस मैम। नेक्स्ट है इसकी विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन हमारे तक किन किन माध्यमों से पहुंचता है, कैसे पहुंचते हैं विज्ञापन हमारे पास? ठीक है, उसमें पहला है संचार माध्यम। संचार माध्यम से विज्ञापन हमारे तक पहुंचता है। अब वो संचार माध्यम क्या है? विज्ञापन का एक संचारित करना, मतलब किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना, मतलब संचारित करना, उसको फैलाना, संचार माध्यम कहलाता है। संचार माध्यम ही विज्ञापन के माध्यम है। विज्ञापन के लिए सूचना संचार के सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। सूचना संचार के सभी माध्यम, चाहे समाचार पत्र हों, होर्डिंग्स हों, चाहे पैम्पलेट्स हों, चाहे बैनर हों, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, ये सब क्या है? संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इन सबके द्वारा विज्ञापन जो है हम तक पहुंचते हैं, है ना? आप पेपर में भी विज्ञापन पढ़ते हो, आप किसी पत्रिका में भी विज्ञापन पढ़ लेते हो, टीवी में भी देखते हो, फिल्म देखते हो तो उसके अंदर भी विज्ञापन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है संचार माध्यम है विज्ञापन के। तो इन सबके द्वारा विज्ञापन हम तक पहुंचता है। अब दूसरा है मुद्रण माध्यम। संचार माध्यम तो एक माध्यम है विज्ञापन को पहुंचाने का। अब संचार माध्यम में पहला है मुद्रण माध्यम। मुद्रण का अर्थ होता है छपाई, छाप कर, जैसे पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गए, पेपर हो गया, बुक हो गई, बैनर हो गए, होर्डिंग्स हो गए, जिस पर छपाई जाती है, कोई चीज छापी जाती है, वो मुद्रण माध्यम कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक में है, बोलो, टीवी, रेडियो, फिल्म, ये सब इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में पहला है श्रवण, श्रवण माध्यम। श्रवण जिसे हम सुनते हैं जिसे, जैसे रेडियो। रेडियो में क्या करता है? रेडियो में हम एड्स को सुनते हैं, देखते नहीं है। रेडियो, एफएम, ये श्रवण माध्यम में आ जाता है। इसी का दूसरा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा पार्ट है दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य माध्यम जिसे देखा भी जाता है और जिसे सुना भी जाता है। कौन कौन से हुए वो? कौन कौन से हुए? टीवी, मोबाइल। वेरी गुड, टीवी, ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सिनेमा, सिनेमा घर, ये सब दृश्य श्रव्य माध्यम में आ जाएंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है अपना चलचित्र। चलचित्र क्या होती है? मूवीज, फिल्म देखते हो ना, उसे हिंदी में चलचित्र कहते हैं। फिल्मों में भी आते हैं विज्ञापन। और इसी का चौथा है अन्य माध्यम। अन्य माध्यम में क्या आ जाएगा? जैसे मेट्रो रेल में विज्ञापन होते हैं, बसों में नहीं, सॉरी, इसमें आएगा पर, बसों पर विज्ञापन लिखा हुआ होता है ना? इसी तरह पोस्टर्स,
न्यूज़पेपर, स्टिकर, पोस्टर, स्टिकर, प्रदर्शनी, ठीक है, होर्डिंग्स, ये सब इसी में आ जाएंगे। अन्य माध्यम जो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब अन्य संचार माध्यम के साधन हैं। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? अब अगला है विज्ञापनों का प्रकार। विज्ञापन का प्रकार। अब विज्ञापन का प्रकार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए विज्ञापन का प्रकार? सबसे पहला है सूचनाप्रद। सूचनाप्रद विज्ञापन कौन से होते हैं? जब हमें किसी चीज की सूचना देनी होती है। जैसे मान लो आज हमारे मोहल्ले में सुंदरकांड का, मतलब इस जनता कॉलोनी में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया, ठीक है, उसके लिए बैनर छपा, तो ये सूचना दी गई ना, तो ये आ जाता है सूचनाप्रद विज्ञापन। ठीक है, जब किसी चीज की सूचना दी जाती है वो सूचनाप्रद विज्ञापन के अंतर्गत आता है। इसी का दूसरा है संस्थानिक विज्ञापन। संस्थानिक विज्ञापन क्या होते हैं? जैसे किसी चीज का, किसी संस्था का उद्घाटन किया जाता है, किसी संस्था का जब उद्घाटन किया जाता है वो संस्थानिक विज्ञापन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्कूल का उद्घाटन है, किसी कंपनी का उद्घाटन है, तो वो संस्थानिक उद्घाटन में आएगा। तीसरा है उद्योग संबंधी। उद्योग संबंधी कारखाने, जिस चीज में कोई उत्पादन होता है, कारखाना इत्यादि का जब के बारे में कोई सूचना दी जाती है, वो उद्योग संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नंबर 4 है वित्तीय विज्ञापन। अब ये वित्तीय विज्ञापन क्या होता है? जैसे फाइनेंस कंपनीज होती है ना, फाइनेंस कंपनी की जब किया जाता है उद्घाटन या उसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है, वो वित्तीय उद्घाटन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फाइनेंस कंपनी के बारे में जब कोई जानकारी दी जाती है वो वित्तीय विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आ गया नंबर 5 वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन जो है वो आएगा जैसे किसी विशेष वर्ग के लिए जब कोई विज्ञापन दिया जाता है, विशेष वर्ग के लिए कोई विज्ञापन छापा जाता है, जैसे मान लो टीचर्स की, उसके लिए कोई विज्ञापन छपा, एक मिनट, जब टीचर की उसके लिए कोई विज्ञापन छपता है वो वर्गीकृत में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही नौकरी संबंधी, 6 नंबर पे नौकरी संबंधी हो गया। तो जब किसी नौकरी के लिए कोई विज्ञापन छापा जाता है कि फला स्कूल में फला टीचर की आवश्यकता है, उसके लिए जो भी विज्ञापन न्यूज़पेपर में छपता है वो नौकरी संबंधी विज्ञापन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए। बड़ी ही सटीक, बहुत ही सुंदर, सरल भाषा में विज्ञापन लिखना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? अब आपके पास प्रश्न कैसे आएगा? मान लो आपके पास एक प्रश्न आया, रियल पेन की जानकारी देते हुए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगल बनाओ, चाहे इसे आप स्क्वायर में बनाओ। यहाँ पेन बना लिया, मुझे पेन बनाना नहीं आता भाई, आप देख लेना कैसे बनता है पेन। ठीक है, पेन बना लिया, बोल्ड लेटर में लिखा रियल पेन
अलग उसमें भी कलर से भी लिख सकते हो। उसके बाद नीचे पेन की पूरी जानकारी दो। सुंदर लेख लिखने से 100% सफलता मिलेगी, जल्दी लिखा जाएगा, कुछ भी इस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है।